नमस्ते, मैं नमिता, लैंग्वेज डिपार्टमेंट मिलाग्रिज कॉलेज से। आज का हमारा विषय है प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद कितने हैं वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले शब्दों का प्रयोग जो है वाक्यों के रूप में होता है। तो वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें कर्म और क्रिया, कर्ता, ये तीनों भाग होते हैं। तो यहाँ पर वाक्य को बनाते वक्त जब हम वाक्य को पूरी तरीके से शब्दों को वाक्यों में पिरोते वक्त क्या होता है कि ये तीनों आते हैं, तो इनके वजह से शब्दों में वहां पर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन जब होता है तो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन आते हैं वाक्य में। तो देखते हैं कि इस प्रकार से प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो यहाँ पर देखेंगे कि शब्द प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से शब्द के हम दो भेद देख सकते हैं, प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर दो भेद। तो सबसे पहले देखते हैं कि विकारी। विकारी क्या है? तो विकारी हमें नाम से ही पता चलता है कि विकार उत्पन्न होना, यानी एक परिवर्तन होना। जो जिन शब्दों में परिवर्तन होते हैं उसे ही हम विकारी शब्द कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया गया है कि विकारी का अर्थ है विकार आना या परिवर्तन होना। वे सभी शब्द विकारी है जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आता है। अतः जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसी को हम विकारी शब्द कह सकते हैं। तो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। शब्द में विकार का स्वरूप को हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि एक शब्द को लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, लड़का। लड़का विभिन्न संदर्भों में किस प्रकार से बदलता है। अगर लिंग के कारण देखेंगे तो लड़का, लड़की। अगर वचन के अनुसार हम देखेंगे तो लड़का, लड़के। इस प्रकार के कुछ शब्द। तो इस प्रकार एक विकारी शब्द विभिन्न कारणों से परिवर्तित होता है। तो विकार क्या है? विकार का अर्थ ही है परिवर्तन होना। तो विकार चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो जिस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है उस प्रकार से जिस बदलाव जब शब्द में आते हैं तो वही को हम विकार कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं संज्ञा। विकारी शब्द में सबसे पहला जो शब्द है संज्ञा शब्द। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम है। जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराने वाले, यानी आदि का नामों का बोध कराने वाला शब्द ही हम विकारी कह सकते हैं। जैसे कि हम अगर उदाहरण के लिए देखेंगे तो श्याम, राम, रहीम, किसी व्यक्ति का नाम। उसी तरीके से आगरा, दिल्ली, स्थान का नाम। इस प्रकार से जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम को बताने वाले शब्द ही जो है संज्ञा कहलाता है। संज्ञा में मुख्य रूप से तीन भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद है, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मुख्य रूप से तीन भेद है और दो उपभेद है। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद कह सकते हैं।
संज्ञा के पहले भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इस संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी आदि का नाम को सूचित करने वाला शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जिस किसी भी हो सकता है, किसी भी, जैसे कि एक लड़के का नाम राम, श्याम, रहीम, इस तरह से किसी भी व्यक्ति, प्राणी, पक्षी आदि का नाम को सूचित करने वाले शब्द को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा, इसका पहला भेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी आदि के नाम, विशेष नाम को सूचित करने वाला शब्द ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि मोहन, रमा, टॉमी, उस तरह के कुछ शब्द। उसके बाद जो आएगा जातिवाचक संज्ञा। इसमें संज्ञा शब्द के पूरे जाति के बारे में, यानी उस वस्तुओं के जाति, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर गंगा, यमुना, ये सब नाम है, नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर उसे हम पूरी तरीके से कहेंगे तो नदी, नदी जो है, पर्वत, वो सभी जो है जातिवाचक संज्ञा, उसके जाति के बारे में हमें बताने वाले शब्द, संज्ञा शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और कुछ जातिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। जैसे कि समुदाय को बोधित करने वाला, जैसे कि कक्षा, समुदाय, परिवार, ये सभी जो है एक ग्रुप को हमें बताता है, ग्रुप के बारे में हमें वहाँ पर बोध होता है, ज्ञात होता है। उस तरह के शब्द को हम समुदायवाचक संज्ञा कह सकते हैं। उसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसे शब्द आता है जिसे हम नाप तोल कर बताने वाला शब्द, जैसे कि द्रव्य रूप में रहने वाले शब्द, दूध, दही, उस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। उसे हम नाप तोल कर ही देख सकते हैं, उसे अलग प्रकार से हम सुन नहीं सकते, परख नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा आदि का मनोभाव को बताने वाले संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि सच्चाई, प्रेम, घृणा, उस प्रकार के शब्द। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा एक अलग किस्म का शब्द है। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से कुछ अलग प्रकार का होता है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, में उस तरह के है। लेकिन भाववाचक संज्ञा में आने वाले शब्द जो होते हैं उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस हम महसूस कर सकते हैं। उस तरह के शब्द को जो है हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि माता का मातृत्व, मातृत्व शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई, वो भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, वो भी भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार के कुछ संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में ले सकते हैं, यानी भावनाओं को बताने वाला, धर्म को बताने वाला और दशा को बताने वाला, किसी भी गुण को बताने वाला जो भी शब्द होता है वो सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में आता है। तो संज्ञा में इस प्रकार से 3 भेद है और 2 उपभेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के उपभेद समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से विकारी का पहला भेद संज्ञा को हम इस तरह से बता सकते हैं। धन्यवाद।